आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 गोरखपुर महानगर के आर्यनगर दुर्गा मंदिर के 32वें वार्षिकोत्सव पर नंदू मिश्रा का भगवती जागरण। गोरखपुर के आर्यनगर इलाके में स्थित माता कामदा दुर्गा मंदिर का 32वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां भंडारे का आयोजन किया गया, वहीं महाआरती के साथ मां भगवती का जागरण भी किया गया, जिसमें भजन गायक नंदू मिश्रा और संतराज गोरखपुरी द्वारा माता का गुणगान किया गया। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि जागरण के दौरान पूरी रात श्रोता भजन में डूबे रहे। वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मां कामदा देवी मंदिर का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। सुबह जो है 8 बजे मां की आरती और श्रृंगार का कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद 11 बजे से विशाल भंडारा हुआ है और इस समय जो है भगवती जागरण की शुरुआत मां की ज्योति से शुरू हुई है और उसके बाद संतराज गोरखपुरी व नंदू मिश्रा ने अपने भजन व भेंट प्रस्तुत किए हैं। ये कार्यक्रम रात भर चला है और सवेरे जो है मां की आरती के बाद प्रसाद ग्रहण होगा। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में संपन्न। भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती गोरखपुर के तारामंडल इलाके में स्थित एक होटल में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर ने कहा कि अगर हम किसी की जयंती मनाते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रासंगिकता को अपने वर्तमान समय में तलाश करें। बाबा साहब ने जो काम शुरू किया इस देश के वंचित तबकों, वंचित समूहों, कहने को तो वो दलित लोगों के नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। पूरी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी आयरनी है कि एक आदमी जो सिर्फ SC/STs के लिए नहीं बल्कि पूरे ही वंचित समाज के लिए, हिंदुस्तान के इंक्लूडिंग महिलाओं के, जिन्होंने लड़ा हो और जिन्होंने उनके अधिकारों के लिए लंबे समय का और मजे की बात है कि हिंदुस्तान के सारे ही लोग संविधान के माध्यम से जो बिना मांगे बिना लड़े जो अधिकार यहाँ मिल गए, यूरोप में हम लोग देखते हैं तो वो अधिकार तो बहुत लंबी लंबी लड़ाई के बाद मिले हैं। चाहे वो वयस्क मताधिकार का मामला हो, चाहे वो आपको लीव का मामला हो, छुट्टियों का मामला हो, अच्छे बेहतर
काम के माहौल का मामला हो, ये सब हिंदुस्तान में अगर मिल गया तो हम संविधान से बिना मांगे बिना लड़े लोगों को मिल गया तो लोग उसका शायद महत्व नहीं समझते। और बाबा साहब के इस काम को कि जो उन्होंने शुरू किया था वो अभी भी बहुत ज़रूरी काम है। गोरखपुर में शाहपुर रोड से पैडलेगंज तक सड़क किनारे लगे अतिक्रमण पर प्रवर्तन दल का चला डंडा। गोरखपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज महानगर के शाहपुर इलाके में अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने किया। शनिवार को चलाए गए अभियान के दौरान शाहपुर रोड से पैडलेगंज तक की सड़क किनारे लगाए गए बोर्ड, ठेलों के साथ ही अन्य अतिक्रमण को नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने कड़ाई से हटवाया। नरमू और सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की उठाई मांग। गोरखपुर जनपद में भारतीय रेलवे मजदूर संघ और सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन मुख्य कारखाना प्रबंधक को सौंपा। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने स्टोर, डिपो, कैरेज डिपो, सिग्नल कारखाना, गोरखपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए आला अधिकारियों से मांग किया कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। गोरखपुर शहर की सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ और शहर को सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन की नई पहल। गोरखपुर शहर की सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, विकास कार्यों को और गति देने के साथ ही शहर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए गोरखपुर का जिला प्रशासन एक नई पहल कर रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि तारामंडल इलाके में गोरख पथ राहगीरी के नाम से शुरू किए जा रहे इस अभियान में सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके जन जागरूकता, आपसी एकता के लिए हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। विभिन्न शहरों में जो स्ट्रीट एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ जो शुरू की गई हैं वो हमारे जनपद में भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था और उसके बाद एक रूपरेखा बनी थी और कल से पहला इवेंट और पहले सीरीज ऑफ गतिविधियाँ जो है हम लोग प्रारंभ करने हैं और उसमें आपके माध्यम से मैं जनपद गोरखपुर के शहर के सभी सम्मानित नागरिकों को आमंत्रित करूंगा। कल वो हमारे सर्किट हाउस रोड पे रामगढ़ ताल पर 6 बजे से 9 बजे के बीच में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है जिसको आपके माध्यम से हम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। वो उसमें बहुत अच्छे अनुभव की गतिविधियाँ रहेंगी। गोरखपुर शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए एडीजी जोन और उनके मातहत पुलिसकर्मियों ने किया तारामंडल नौकायन पर श्रमदान। गोरखपुर शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए गोरखपुर के एडीजी जोन ने पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समय समय पर श्रमदान कर शहर के किसी सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई की मुहिम शुरू की है। इसी के तहत आज एडीजी जोन अखिल कुमार ने अपने मातहतों के साथ गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में नौकायन श्रमदान किया। साथ ही उन्होंने शहर वासियों से भी इस तरह के अभियान से शहर को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। आप लोग यहीं रहते हैं और को मैं रहता हूँ 4 बजे से 8 बजे तक आप लोग आइए, ठीक है। आप लोग बस्ती जनपद में पिटाई के 12 दिन बाद समाधान दिवस में दलित की हुई सुनवाई। बस्ती जिले के नगर थाना के बक्सर गांव में दलित व्यक्ति फूलचंद को दबंग पंकज ने इसलिए पीट दिया क्योंकि वह पेड़ के नीचे बैठकर छांव ले रहा था। मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है। पीड़ित ने दबंग पंकज के भाई को चुनाव में वोट नहीं दिया और मलाल इसी बात का था। पीड़ित फूलचंद बीमार था। बीते 25 अप्रैल को बेलाड़ी बाजार से दवा लेकर गांव वापस आ रहा था। धूप बहुत तेज होने की वजह से पेड़ के नीचे छांव लेने के लिए बैठ गया। उसी दौरान गांव के दबंग पंकज को चुनावी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। उसने पीड़ित फूलचंद को गाली देते हुए पेड़ के नीचे बैठने पर लात घूंसों से पिटाई कर दी।
पीड़ित 12 दिनों से थाने का चक्कर लगा रहा था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और न ही उसे न्याय मिल सका। थक हार कर वह समाधान दिवस में पहुंचा, जहां सीडीओ राजेश प्रजापति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीओ को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। बेलाड़ी से आ रहे थे दवा लेके, हम आम के पेड़ तक चढ़ा रहे थे, वो आ गए साइकिल लेके, हमको मारने पीटने लगे, गाली देने लगे। क्यों हमारे पूरा कागज जमीन में बैठे हुए पट्टीदार को, जमीन पंडित लोग की थी, छहा रहे थे, कुछ नहीं कहे, तुरंत आए तुरंत मारने लगे। पंचायत चुनाव को लेकर विवाद था और वो पेड़ के नीचे बैठे और उसका जिसका पेड़ था उसने उनके साथ मारपीट की घटना हुई। सीओ साहब को बता दिया गया, सीओ साहब ने उसमें थाना देश को निर्देशित किया है, जांच करा रहे हैं, अगर उसमें जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्वांचल में वैसे तो बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर ये वो शहर हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बड़ी मंडियां होती हैं, लेकिन ठीक बगल में गोरखपुर और फैजाबाद के बीच में कह लीजिए या गोरखपुर से सटा संत कबीर नगर जनपद का बरदहिया बाजार, जो होलसेल की बहुत बड़ी मंडी है। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिहार और नेपाल तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज मिलता है और रेंज के साथ साथ कीमतें बहुत ही सस्ती होती हैं। सही लगता है रेंज वेंज सब, इसलिए हम आते हैं, बराबर आते हैं। यहाँ हम साड़ी, पेटीकोट और सूट, लहंगा, समझ में रेंज जितना मतलब डिजाइन समझ में आएगी हम लेके जाएंगे। बराबर हम इसी दुकान पे आते हैं, क्योंकि हमें रेंज यहाँ का समझ में आता है। तो रेंज समझ में है तो कीमत तो वही हुआ ना। हाँ, रेंज जब समझ में आ रहा है तो कीमत भी समझ में आ रहा है। हाँ, फायदेमंद, सही पॉइंट वाली बात यही है कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमें फ़ायदा निकलता है, इसलिए हम बराबर यहीं आते हैं। 25 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान, सर्वाधिक रेंज वाली सबसे बड़ी दुकान, बरदहिया बाजार में साड़ी और लहंगे की विशालतम रेंज, नए व्यापारियों को विशेष छूट, संपूर्ण भारत में डिलीवरी की सुविधा, 30 किलोमीटर की रेंज में फ्री होम डिलीवरी, बाहर से आए व्यापारियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, ना बिकने वाले कपड़ों को सीमित समय में वापस करने की सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। मेन रोड पर बरदहिया में है। मेन रोड पे बरदहिया में फुटकर दुकान है जी। किस चीज़ की? साड़ी की है, मैक्सी है, महिलाओं की जी। कुछ आइटम बरदहिया से भी आता है, बाकी डायरेक्ट आता है, सूरत से भी आ जाता है, मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट जो है कायदे से मिल जाता है। मुझे 15 साल हो गए दुकान करते। नहीं, पहले रेडीमेड था, बाद में हमने चेंज करके साड़ी और ब्लाउज, फॉल, अस्तर, मैक्सी ये कर दिया। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे होनहार होलसेलर ऋषभ कश्यप, नवदुर्गा साड़ी पैलेस। एक ही छत के नीचे सारे रेंज आपको मिल जाना है, और इसी के लिए आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दुकान पर कस्टमर्स की, इनके ग्राहकों की लगातार भीड़ बनी हुई है, और ख़ास तौर से शनिवार से लेके सोमवार की अल सुबह तक, यानी कि लगभग ये 72 घंटे की ये दुकानदारी लगातार हफ्ते में चलती रहती है। शेष दिनों को उन्होंने कैसे बांट रखा ये भी आपने देखा। तो ये थी नवदुर्गा साड़ी पैलेस। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।